मुसलमान तो भैया आज भी बहुत दुखी हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। और ओवैसी बंधु वो तो अक्सर एक्शन के रिएक्शन की बात करते हैं। क्या कोई मुसलमान यह देखने को राजी है कि कितने ही मंदिर तोड़ तोड़कर मस्जिदें बनाई गई? कुतुब मीनार असल में क्या है? सब परिवार कुतुब मीनार जाना हुआ पीछे। बहुत पहले पीएन ओक साहब की किताब पढ़ी थी, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें जो मुगलों की बनाई कही जाती हैं वो असल में हिंदू राजाओं ने बनवाई थी। इन्हीं इमारतों में वो कुतुब मीनार का भी जिक्र करते हैं। मुझे ठीक ठीक उनके दिए हुए तर्क तो याद नहीं है, लेकिन अब जब पीछे जाना हुआ वहां तो उनकी बहुत याद आई। लौह स्तंभ के प्रांगण में घुसने से पहले ही जो परिचय पत्थर पर लिखा हुआ है उसने दिमाग में उथल पुथल मचा दी। लिखा है कुव्वतल इस्लाम, यानी इस्लाम की शक्ति नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में प्राचीनतम मस्जिद है। इसके दालान में प्रयुक्त खंभे और दूसरी सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई। मुख्य इमारत के सामने 5 मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। यानी कि इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई। सबसे पहली मस्जिद ही भारत में मंदिर ध्वस्त करके बनाई गई। इस्लाम की शक्ति, कुव्वतल इस्लाम, और हिंदू शिल्प को अरबी वास्तुकला दर्शाने की बदमाशी की गई। और वो मस्जिद कहां से हो गई? उसके बीचों बीच तो 2 कब्रें हैं। कौन सी मस्जिद में ऐसा होता है? अगर वो मस्जिद थी तो उसके बीचों बीच लौह स्तंभ का क्या काम? और कौन सी मस्जिद ऐसे खंभों पर बनाई जाती है भाई जिन पर मंदिर की घंटियां उकेरी गई हो? जब भी कभी आपका जाना होगा तो सेल्फी लेने और फोटो निकालने से थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाइए। ध्यान दीजिएगा, वहां कुतुब मीनार के इर्द गिर्द जो प्रांगण खड़ा है वो कुतुब मीनार से सदियों पुराना दिख रहा है। और लौह स्तंभ पर कोई भारतीय लिपि लिखी है, शायद ब्राह्मी। और लौह स्तंभ के इर्द गिर्द प्रांगण है, वो भी कुतुब मीनार के समय से बहुत पुराना लगता है। और ध्यान से देखना, अर्ध निर्मित या अर्ध ध्वस्त मेहराबों के ऊपर ऊपर जो पत्थर लगे हैं सामने की तरफ, जिन पर अरबी या शायद उर्दू की इबारत लिखी है, वो साफ ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में लगे हैं। और उनके पीछे के पत्थर कहीं पुराने हैं। अगर कभी अजमेर जाए ना तो देखिएगा, वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा है। एक मंदिर था जिसे तोड़कर 2.5 दिन में मस्जिद जैसा रूप देने का प्रयास किया गया, जो ना मंदिर था ना मस्जिद। और इसके प्रांगण में तो मंदिर के भग्न अवशेष भी रखे हैं और लिखा है वहां के परिचय पत्थर पर कि यह निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया। क्यों जिक्र कर रहा हूं 2.5 दिन के झोंपड़े का? वजह है, कुतुब मीनार के साथ खड़े लौह स्तंभ के गिर्द निर्माण को देखिए और फिर 2.5 दिन का झोंपड़ा को भी। आपको काफी कुछ सिमिलैरिटी नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि जो आपने देखा वो आप फिर से कुछ देख रहे हैं। और इन निर्माण के पीछे की कहानी काफी कुछ एक ही जैसी है। अब सवाल यह है कि लौह स्तंभ हिंदू निर्माण और उसके इर्द गिर्द प्रांगण हिंदू निर्माण, कुतुब मीनार कैसे इस्लामिक निर्माण हो गया भाई? सोच कर देखिए। मुझे यही पीएन ओक साहब की जरूरत महसूस हो रही है और मुझे पूरी शंका है कि कुतुब मीनार भी कहीं बहुत पहले भारतीय राजाओं ने ही बनवाया होगा। बाद में इसे इस्लामिक दिखाने के लिए ऊपर से अरबी उर्दू लिखे पत्थर जड़ दिए। ध्यान रहेगा, कुतुब मीनार के सामने खड़े बड़े बड़े मेहराबों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इतिहासकार मान चुके हैं कि ऐसा किया गया था और इंट्रोडक्टरी पत्थर पर लिख चुके हैं। तो क्या किया जाए? मेरे ख्याल में विज्ञान की मदद ली जाए। पीएन ओक साहब क्या कहते हैं वो पढ़ा जाए। पत्थरों के कार्बन टेस्ट या कोई भी और टेस्ट जो उनकी उम्र बता सके वो टेस्ट किया जाए। कुछ नया जरूर निकल सकता है।